Hello everybody, welcome to the channel. Hope you are doing well in your life. Myself Jani Madanwal, dear senior 6th semester student. In this video, I will talk about my journey for microbiology. ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, साथ ही साथ टफ भी लगता है क्योंकि हम थोड़ा सा वो माइक्रोबायोलॉजी मतलब जीवों के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम अपने माइंडसेट में बिठा के आते हैं कि चलो अब ये सारी चीजें तो खत्म हो गई, अब तो हमें अपने ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ी है। बट जब हम माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ये सारी चीजें भी पढ़नी होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस के बारे में। ठीक है, ये डर जो है ना कॉमन है, ये डर सबको लगता है कि अब थर्ड सेमेस्टर में आ गया, सबसे टफ सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड सेमेस्टर में क्या था, बायोकेमिस्ट्री। ऐसे ही आने वाले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपको इस तरीके का टफ मिलेगा। तो इस सेमेस्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है माइक्रोबायोलॉजी। And in this video, I will talk about how I get 31 marks out of 36 in microbiology in my journey, क्योंकि मैं भी सेम हूँ। मैंने मतलब 5-6 महीने मेरे कुछ नहीं, मैं इंटरनल में फेल थी माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, इंटरनल में मैं बिल्कुल फेल थी माइक्रोबायोलॉजी में। मैंने मतलब मुझे समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है ये, क्योंकि मैं अपना माइंडसेट बना चुकी थी कि मुझे बैक्टीरिया, वायरस ये सब कुछ कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर जब वो आया ना तो मुझे बहुत ओवरलोड लगता था कि ये सारी चीजें क्या ही पढ़नी पड़ रही है। आई नो ये चीज आपको भी फील होती होगी। तो 36 मार्क्स का है, ये तो आपको पता ही होगा। तो पहले मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसी थी, मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, फिर हम जाएंगे कि सच में क्या करना है। ठीक है, अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी, माई स्ट्रेटेजी। तो पहले हम देखते हैं मैंने क्या किया, उसके बाद स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। तो हमारा जो थर्ड सेमेस्टर था वो जनवरी 24 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 23 के लास्ट दिसंबर में हमने सेकंड सेमेस्टर दिया था एंड जनवरी के 24 से हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। अब जनवरी में भी कुछ नहीं पढ़ाई हुई थी क्योंकि कोई टीचर ही नहीं फाइनल हो रहे थे। उस कॉलेज की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये हर कॉलेज की है, मेरी कॉलेज की बात नहीं मैं बता रही हूँ। जनवरी में भी वैसे हुआ, फरवरी में भी एक टीचर थे वो पढ़ाते थे, बट उनको अभी कॉलेज छोड़ना था, तो उसी वजह से वो ना लिमिटेड चीजें पढ़ा पाए थे अभी। ठीक है, फिर मार्च आया, मार्च में भी कोई उसको लेने का तैयार ही नहीं था क्योंकि अभी पेंडिंग था बहुत कुछ। अप्रैल में एक मैम ने पढ़ाना स्टार्ट किया और सच बताऊं तो शिवानी गुप्ता मैम नाम था उनका, उनकी वजह से थोड़ा मुझे माइक्रोबायोलॉजी समझ में आया कि थोड़ा मतलब है क्या एक्चुअली में। ठीक है, और मैं उनको दिखाती थी मैम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो कहती थी ठीक है। वहां से मैंने मतलब अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया खुद से पढ़ना। ठीक है, खुद से स्टार्ट करना। मैंने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर से। जितनी भी चीजें हो गई उसको मैंने कहा ठीक है जो भी हो गया, टाइम वेस्ट हुआ हुआ। तो मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल मार्च से स्टार्ट किया चीजों को। मार्च हुआ, अप्रैल, मई, मई आते आते फिर अप्रैल में हमारा इंटरनल एग्जाम हुआ था। इंटरनल में मैं फेल थी, मतलब इंटरनल में फेल बहुत कॉमन है, सारे बच्चे होते रहते हैं, वो चीज तो ठीक है। बट ऐसे सब्जेक्ट में फेल हो जाना जो सच में नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, तो हमारा अप्रैल में एग्जाम हुआ, मैं वहां फेल हो गई। फिर मई आया, जैसे जैसे मई के बाद फिर से जून आया और जुलाई में हमारा फाइनल एग्जाम था। मुझे इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा स्ट्रेस लगने लगा था कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ कंप्लीट ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने जुलाई में फुली फाइन देके छुट्टी ले ली। मतलब मेरा घर दूर था, मुझे घर से आने जाने में टाइम लगता है, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। मैं बस से ही आती थी, बट फिर भी टाइम टेकन था वो। ठीक है, घर जाके बिल्कुल थकान हो जाना, कुछ नहीं पढ़ पाना। तो उसकी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि देखो माइक्रोबायोलॉजी मुझे समझ में नहीं आता और मुझे छुट्टी चाहिए। तो मम्मी पापा ने कहा जैसा तुम्हें समझ में है वैसे करो, ले लो छुट्टी, क्या बात है। तो मैंने फाइन दी थी, इसकी वजह से मैंने जुलाई में छुट्टी ली थी। ठीक है, अब मैंने जुलाई में छुट्टी ली तो उससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है, वो मैं बता रही हूँ किस तरीके से पढ़ना है। तो जुलाई के लास्ट में एग्जाम था, जुलाई तक जुलाई में सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए लिया था कि मुझे समझना है एक्चुअली है क्या। तो उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, अच्छे से मार्क्स आया, अच्छे से चीजें हो गई। तो ये थी मेरी जर्नी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरी माइक्रोबायोलॉजी में। अब मैंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, पहली बात मेरा सिलेबस, सबसे पहली चीज, आई हैव माई सिलेबस इन माई हैंड। मेरा सिलेबस मेरे पास हमेशा रहता था,
थर्ड सेमेस्टर का, और मेरे पास थर्ड सेमेस्टर का अभी भी ये चीजें पड़ी हुई है। यू कैन सी माइक्रोबायोलॉजी में कितने ज्यादा पेन चले हैं, कितने कट पिट हुए हैं, क्योंकि मैं टीचर से जाके पूछती थी कि मैम इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे करें, क्योंकि वो जो समझाते थे वो अलग चीजें थी, वो नहीं मुझे समझ में आता था। बट मैं जो पढ़ के जा रही हूँ, मैं जो समझ के जा रही हूँ, वो जब मैं टीचर्स को दिखाती थी तो कहते थे ठीक है इस तरीके से पढ़ो। तो ये थोड़ा कट पिट है, यू कैन सी रेड पेन, सर्कल, चार्ट, ये सब कुछ ऐसे है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो ये पूरे के पूरे माइक्रोबायोलॉजी में था, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने पहले तो अपने सिलेबस पे फोकस किया कि मुझे सिलेबस की चीजें पढ़नी थी। एंड दूसरी बात अभी फनी लगेगी तुम्हें, एंड दिस इज माई नोट्स, और ये रफ है, ठीक है, ये रफ वाली कॉपी है। अब दिन सोचोगे मैंने इसमें नोट्स क्यों बनाया, क्योंकि मैंने जब महंगी कॉपी ले रखी थी, मैंने 150 की कॉपी ले रखी थी भाई, इसमें कॉलेज वाले जो नोट्स मिलते थे वो मैंने लिख लिया था, और मैंने सिर्फ लिख लिया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मैंने सिर्फ उतार लिया, जो टीचर्स पढ़ाते थे, जो लिखवाया जा रहा था, मैं सब उतार लिया। बट जब मुझे समझ में आया कि अब कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अब अपना खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा। तो महंगी वाली नोट्स तो मैंने बर्बाद कर दी थी, तो मैंने सबसे सस्ती नोट्स निकाली, और सही बात है ये वाली कॉपी थोड़ी सस्ती मिल रही है, तो मैंने इसी को लिया। बट ये कॉपी तो सस्ती है, बट मेरा मेहनत सस्ता नहीं था, क्योंकि मैंने कलरफुल पूरा यूज किया था ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। ये देखो, मैं ये बहुत अच्छे से बनाती थी, मतलब कलर के साथ, तो देख सकते हो कलर वगैरह सब कुछ मैंने यूज किया था, डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी इसके लिए। स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, चार्ट वार्ट सब कुछ मिलेगा इसमें, मैंने अच्छे से सारी चीजें स्टार्ट की थी। देखो फ्लो चार्ट, तो ये इसका बस यही रीजन था कि मैंने जो अच्छी कॉपी थी वो मैंने बर्बाद कर दी थी, और तभी था नहीं कि यूट्यूब पे स्टार्ट करना है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बट ठीक है, जितना भी उस टाइम पे मैं कर पाई थी, मैंने ये सब कुछ किया, सब कलरफुल यूज किया ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि अगर फोटोज होते हैं तो अच्छे लगते हैं पढ़ने में। अब करना कैसे है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात, अगर आप मेरे नोट्स के साथ, मेरे लेक्चर के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट्स में लिखो, ठीक है, और उसको बस रिवीजन करो, और कोई भी रास्ता नहीं है। देखो यू हैव टू रिवाइज, कुछ भी चीजें तुम पढ़ लो और उसको फिर रिवीजन नहीं करो, वो इक्वल टू जीरो ही होता है। रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। तुम एक नोट्स बनाओ जिस तरीके से, मैं बहुत शॉर्ट नोट देती हूँ, 4 लेक्चर में मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। इतना इतना नहीं है, वो बस अराउंड 5 से 6 पेज पे है, पूरा का पूरा यूनिट है। तो आप उसको लिख के उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। जब एक चीज को आप कई बार रिवाइज करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, आपकी चीजें आपको याद रहेगी, आपने क्या लिखा है, कैसे किया। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वहां पे नोट्स, वो सही है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हो, आप चीजें को जैसे मैंने किया था उस तरीके से करना चाहते हो, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ। कुछ नहीं करना, आपका सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट उठाओ, ठीक है। जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन, मैं क्लासिफिकेशन की बात कर ले रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स आपने देखा ही होगा, तो उस तरीके से आप वो भी चीजें कर सकते हो। आप गूगल करो, कुछ भी करो, यू कैन सी दिस, ठीक है। क्लासिफिकेशन, यही मैंने आपको सेम यही चीज मैंने नोट्स में दी है, ठीक है, जो मैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर ले रही हूँ उसमें मैंने सेम चीज दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, जो मुझे समझ में आया मैंने इस पे लिख दिया। तो इस तरीके से आप चीजों को लिखना स्टार्ट करो, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बस ये है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का पूरा ये स्ट्रक्चर वाला है। तो क्योंकि देखो सिलेबस का पॉइंट उठाओ और सिलेबस को लिखते जाओ। आप देखो मैंने सिर्फ वही काम किया है, जो सिलेबस में चीजें थी वही मैंने लिखा है। कल्चर मीडिया, देखो पेज पूरा निकल गया, क्योंकि मैंने पूरा रफ वाली कॉपी बनाई थी, और इस पे भी किसी ने सच में रफ समझ के 2-4 पेज फाड़ दिया, तो इसी वजह से सारे पेज निकलने लगे। ठीक है, तो ये थी मेरी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी, और मैं जो भी लेक्चर आपको दे रही हूँ वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। कुछ नहीं करना है आपको, चैट जीपीटी समझ में आ रहा है चैट जीपीटी से पढ़ो, ठीक है, चैट जीपीटी से लेक्चर निकाल लो। आपको यूट्यूब से समझ में आ रहा है यूट्यूब से पढ़ो, आपको मेरे से समझ में आ रहा है मेरे से पढ़ो, आपको गूगल से पढ़ना है गूगल से पढ़ो, आपको बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ो, आपको टीचर से पढ़ना है टीचर से पढ़ो। सब कुछ का सारांश ये है, माइक्रोबायोलॉजी इज जस्ट एक बार समझना 100 बार रिवाइज करना, और कुछ नहीं है। कुछ भी इसमें तुमको लॉजिकली समझना नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। जिस तरीके से तुम थोड़ा बहुत समझ के रटने की कोशिश करोगे, जितनी बार तुम रिवाइज करने की कोशिश करोगे, उतनी बार चीजें इजी होती जाएगी। मेरा लास्ट में वही मानना था कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे रिवीजन मस्ट है। रिवाइज नहीं करोगे कुछ भी नहीं याद रहेगा, रिवाइज करोगे तो सब कुछ याद रहेगा। और लास्ट में मैं बताती जा रही हूँ, इस सब्जेक्ट में डर लगना इट्स कॉमन, सबको डर लगता है।
बट आ गए हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अपने आप को मजबूती से तैयार रखो कि करना है। एंड ऐसा कुछ है नहीं कि माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा तो बैक लग जाएगा, ये वो। देखो बैक तब लगेगा जब तुम पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो कैसे बैक लगेगा। तो इस चीज से मत रहना। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने वो 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, जिसमें से आपने ज्यादा वोटिंग इसी पे था कि मेरी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी। तो मैं सच में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर लगता है माइक्रोबायोलॉजी को लेके, बट धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती है जैसे आप चलते हो। तो अब मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी मुझे सबसे इजी लगता है पूरी की पूरी नर्सिंग में। ये चीजें हैं, बस पढ़ते जाओ करते जाओ, जिस तरीके से मैंने किया वैसे भी कर सकते हो। मेरे लेक्चर को फॉलो करके भी आप चीजों को कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग अपने बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप पे फोकस करो, अपना ध्यान रखो, अपनी नोट्स खुद बनाओ, टीचर्स पे ज्यादा डिपेंड मत रहो, बिकॉज यू आर इन अ कॉलेज। तुमको स्पून फीडिंग यहाँ पे कोई नहीं कराएगा। स्पून फीडिंग, स्पून फीडिंग यहाँ पे कोई नहीं कराएगा। तुम्हारी रिजल्ट, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा नॉलेज, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, मत पढ़ो। तुमको टीचर से समझ में आ रहा है, मत पढ़ो। तुमको चैट जीपीटी से समझ में नहीं आ रहा है, मत पढ़ो। तुमको किताब से समझ में आ रहा है, तुम किताब से पढ़ो, ठीक है। तुमको अपने क्लास के टीचर से समझ में आ रहा है, क्लास के टीचर से पढ़ो। तुमको जहां से भी समझ में आए, सारे सोर्स, सारी चीजें, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सिर्फ इतना है, मतलब सिर्फ इतना हो जाता है कि किसी बच्चे को वही चीज अच्छे से समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। मेरे क्लास में भी पढ़ाई होती थी, सारे बच्चों को समझ में आता था, सारे को नहीं बट 20 to 30% सबको समझ में आता था, मुझे नहीं आता था। तो ये मेरी गलती है, ये मेरे समझने के ऊपर है। मैं यहाँ किसी को, आप नहीं बोल सकते कि आप समझा नहीं सकते हो, आप पढ़ा नहीं सकते हो, ये मैं नहीं कह सकती। सेम क्लास में मैं भी बैठी हूँ, 4-5 बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसमें मेरी मेरी खुद की, वो मेरे सोच समझने की चीजें अलग है, सिंपल। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट, ठीक है। चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे मशीन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारी सिर्फ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी चीजों को करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी के लिए, थोड़ा सा मोटिवेशनल भी मैंने बता दिया था वीडियो माइक्रोबायोलॉजी को लेके। होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। अपने दोस्तों, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स सबके साथ शेयर करो प्लीज। थोड़ी सी मेरी फैमिली और बढ़ा दो क्योंकि मुझे सच में जरूरत है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।